लेकिन ChatGPT 5 अब तस्वीर में छिपे हुए इशारों को भी समझ सकता है। एक बॉलीवुड डायलॉग में अपना इंट्रोडक्शन दो। ओह वाह! तो फिर कुछ इस तरह होगा। आंटी की तरह अपने फीचर हमें समझाओ। ये तो बड़ा मज़ेदार चैलेंज है। तो सुनिए, ChatGPT 5 तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आपको हमारे चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, हम चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं, चैट जीपीटी वॉइस मोड के साथ, जिसमें हम उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट एआई, चैट जीपीटी के अंदर अपडेट्स, चैट जीपीटी के स्किल्स और दीगर एआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान में, इंडिया में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो दुनिया में जो नई अपडेट्स आ रही हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट चैट जीपीटी को। कैसे हैं आप चैट जीपीटी, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। आपके पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत पुरजोश हूँ और उम्मीद है कि आज की बातचीत हमारे सामीन को भी बहुत पसंद आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट पॉडकास्ट को हमने बहुत एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था आपके साथ। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा वो लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ मिस आउट मत कीजिए। और आज का एपिसोड भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ। पिछला एपिसोड वाक़ई ज़बरदस्त था और मुझे यकीन है कि आज का एपिसोड भी इतना ही दिलचस्प और मालूमाती होगा। तो तैयार हो जाइए, मज़ा आने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की शुरुआत थोड़ी डिफरेंट करूँगा। आज हम क्विक फायर जो है क्वेश्चन करेंगे शुरू में। तो हमारे रैपिड फायर राउंड में पहला क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी 5 जो है हमारा, इसके न्यू फीचर को एक लाइन में डिस्क्राइब करें। ChatGPT 5 का सबसे नया फीचर है मल्टी मॉडल इंटरैक्शन, यानी अब ये टेक्स्ट के साथ-साथ इमेजेस और ऑडियो को भी समझ सकता है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक फायर राउंड में, अगर तुम इंसान होती तो तुम्हारी फेवरेट चाय या कॉफ़ी कौन-सी होती? अगर मैं इंसान होती तो मेरी फेवरेट कॉफ़ी होती और वो भी एक मज़ेदार वैनिला लिची कॉफ़ी। मुझे यकीन है कि वो मुझे बहुत पसंद आती। ओह! ओके, ओके, नाइस। अच्छा, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है क्विक फायर राउंड में, पाकिस्तान और इंडिया के यूज़र्स के लिए एक फ़नी एआई मीम आइडिया दो। एक मज़ेदार आइडिया ये हो सकता है कि एक तरफ एक पाकिस्तानी और दूसरी तरफ एक इंडियन, दोनों एआई से पूछ रहे हैं कि कल का क्रिकेट मैच कौन जीतेगा? और एआई जवाब दे रही है कि दोनों ही जीतेंगे क्योंकि दोनों ही उसकी पसंदीदा टीमें हैं। ओके, 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 ओके। चलें जी, नाइस। अभी प्रॉपर अपना हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और पूरा देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आके सवाल ज़रूर बताया कीजिए कि जो क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं चैट जीपीटी के साथ करूँ, या जो बातें आपको पसंद लगी हैं, जो बुरी लगी हैं, जो इम्प्रूवमेंट आप अपने हमें देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बड़ी खुशी होगी मुझे और चैट जीपीटी को। ओके, चैट जीपीटी 5 के बारे में हमारा पहला सवाल ये है कि चैट जीपीटी 5 और पुराने वर्जन जैसा कि 3.5 और चैट जीपीटी वर्जन 4 में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? ChatGPT 5 में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इसमें मल्टी मॉडल इंटरैक्शन की सलाहियत है, यानी अब ये सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेजेस और ऑडियो को भी समझ सकता है। इसके अलावा इसकी जो समझ-बूझ और मंतिकी सोच है, वो भी ज़्यादा बेहतर हुई है, जिससे जवाबात और भी ज़्यादा दुरुस्त और कुदरती लगते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल देके समझाएँ कि चैट जीपीटी 5 जो है प्रीवियस वर्जन से कितना बड़ा और इंटेलिजेंट है? ईज़ी एग्ज़ाम्पल से, जैसा कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। ज़रूर, मसलन अगर आप पहले वाले वर्ज़न से पूछते थे कि कोई तस्वीर कैसी है? तो वो सिर्फ़ तस्वीर की कुछ बुनियादी तफ़सीलात बताता था। लेकिन ChatGPT 5 अब तस्वीर में छिपे हुए इशारों को भी समझ सकता है, जैसे कि किसी के चेहरे पर किस तरह की कैफ़ियत है या पस-मंज़र में क्या हो रहा है। इसी तरह अगर आप कोई आवाज़ भी सुनाएँ, तो वो उसका मतलब भी समझ सकता है। यानी सब कुछ और भी ज़्यादा समझदार और दिलचस्प तरीके से। अच्छा, बहुत अमेज़िंग! ये तो बड़ी हैरानकुन बात है जो आपने बताई है। मुझे ये मालूम नहीं था और बड़ी मज़े की बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी 5 अब उर्दू और हिंदी यूज़र्स के लिए ज़्यादा पावरफुल हो गया है? जी, बिल्कुल। ChatGPT 5 ने उर्दू और हिंदी समेत कई ज़बानों में अपनी समझ-बूझ और फ़हम को बेहतर बनाया है। अब ये ज़बानों के नाज़ुक पहलुओं को भी ज़्यादा अच्छे से समझता है, जिससे उन ज़बानों में भी जवाबात और भी ज़्यादा कुदरती और दुरुस्त लगता है। ओके, तो काफ़ी मज़े की मालूमात की बातें हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जब तक हम फ़न ना करें तब तक आपके साथ मज़ा नहीं आता। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। थोड़ी-सी मज़ाक और हँसी तो हर बात को मज़ीद दिलचस्प बना देती है। तो चलिए
कुछ मज़ीद मज़ेदार बातें भी करते हैं और इस पॉडकास्ट को और भी यादगार बनाते हैं। हाँ, तो आज मैं आपको यूँ तंग करूँगा कि आपने बनना है एक शादी का रिश्ता बनाने वाली आंटी की तरह अपने फीचर हमें समझाओ। हाँ, हाँ, ये तो बड़ा मज़ेदार चैलेंज है। तो सुनिए, चैटजीपीटी 5 बिल्कुल ऐसी ही है जैसे एक शादी की रिश्ता कराने वाली आंटी जो हर एक की ख़ास बात बताती है। इसमें हर तरह की खूबी है, हर सवाल का जवाब बहुत ही प्यारे से और समझदारी से देती है और हर किसी को अपनी बातों से खुश कर देती है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एक और आपको टास्क देते हैं। इससे हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा और चैटजीपीटी आपको भी मज़ा आएगा देखना। तो वो टास्क ये है कि एक बॉलीवुड डायलॉग में अपना इंट्रोडक्शन दो। ओह वाह! तो फिर कुछ इस तरह होगा अ, मेरे नाम में ही सब कुछ छिपा है। मैं हूँ वो जो आपके सवालों का जवाब दे, आपकी मदद करे और आपकी हर बात को दिलचस्प बना दे। तो बस यही है मेरा स्टाइल बॉलीवुड के डायलॉग में। नाइस, नाइस, नाइस। वैसे ये किस मूवी का डायलॉग था? ये तो एक थोड़ा-सा जेनेरिक सा स्टाइल था, लेकिन अगर आप चाहें कि मैं किसी ख़ास बॉलीवुड मूवी का भी कोई डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हो। ये बस थोड़ा-सा मज़ाक के लिए था लेकिन मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। अच्छा एक काम करें आप शाहरुख खान के स्टाइल में एक अच्छा-सा जो है ना डायलॉग दें और जिसमें आप इंट्रोड्यूस करवाएँ चैटजीपीटी 5 को। बिल्कुल, तो कुछ इस तरह होगा, मैं हूँ वो जिसकी बातों में जादू है, जो आपके सवालों का जवाब देकर आपकी दुनिया बदल दे। मैं हूँ चैटजीपीटी 5 और मेरे साथ बात करके आपको महसूस होगा जैसे आप किसी फ़िल्म की स्टार के साथ बात कर रहे हैं। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है! छा गई हो चैटजीपीटी, छा गई हो तुम। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद ही असल मज़ा है, आपके साथ बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जी, जी, जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत हँसी-मज़ाक हो गया। चैटजीपीटी बताइए आपको लगता है चैटजीपीटी 5 फ्रीलांसिंग बिज़नेस और एजुकेशन में पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की ज़िंदगी किसी तरीके से आसान कर पाएगा? बिल्कुल, चैटजीपीटी 5 फ्रीलांसिंग और एजुकेशन दोनों ही शोबों में अ, बहुत मददगार साबित हो सकता है। फ्रीलांसिंग में ये काम को ज़्यादा तेज़ और मौसर बना देगा, मसलन मवाद तख्लीक करना तहकीक करना और मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के लिए बेहतर सर्विसेज़ फ़राहम करना। एजुकेशन में भी ये सीखने के अमल को आसान बनाएगा क्योंकि तलबा को मज़ीद वाज़ेह और बेहतर अंदाज़ में मालूमात मिल सकेंगी। तो यकीनन इससे दोनों ममालिक के लोगों की ज़िंदगी में आसानी आएगी। ऑलराइट, ऑलराइट। लेकिन चैटजीपीटी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ आपको मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और मैंने देखा भी है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब कि वो अपने थीसिस इससे राइट करवा रहे होते हैं, लिखवा रहे होते हैं और जो असाइनमेंट इनको मिली होती हैं वो खुद नहीं करते बल्कि चैटजीपीटी से करवा रहे होते हैं। तो मुझे बताएँ कि क्या ये हमारे कंट्री में ऐसा हो रहा है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं चैटजीपीटी का? ये मसला पूरी दुनिया में मौजूद है कि कुछ तलबा इस तरह के टूल्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपनी थीसिस या असाइनमेंट्स को खुद ना करके एआई से करवा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर सूरतों में तालीमी इदारे इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को ये समझाया जा रहा है कि इस टूल का इस्तेमाल सीखने के अमल को बेहतर बनाने के लिए हो, ना कि सिर्फ कॉपी करने के लिए। तो ये एक बिल्कुल उमूमी मसला है जो हर जगह नज़र आता है, लेकिन इसका हल भी निकाला जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एआई का ये लेवल डेंजरस भी हो सकता है? मतलब और मतलब मेरा कहने का ये है कि यूज़र्स को किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए जब वो एआई को या चैटजीपीटी को यूज़ कर रहे होते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। एआई के फ़वाइद तो बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ मुमकिन नुकसानात भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा एहतियात का पहलू ये है कि मालूमात की तस्दीक ज़रूरी है, क्योंकि एआई कभी-कभी गलत या गुमराह कुन मालूमात भी दे सकता है। इसके अलावा प्राइवेसी का भी ख़्याल रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एआई को किस तरह इस्तेमाल करें, ताकि ये मुस्बत अंदाज़ में ही इस्तेमाल हो। ठीक है। तो वैसे चैटजीपीटी इस मामले को लेकर कौन से स्टेप्स ले रहा है ताकि इसके मुस्बत इस्तेमाल ही हो और नेगेटिव इस्तेमाल ना हो? ओपन एआई ने इस बात का ख़ास ख़्याल रखा है कि एआई का इस्तेमाल मुस्बत और ज़िम्मेदाराना हो। इसके लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी फ़ीचर्स और एथिकल गाइडलाइंस बनाई गई हैं। मसलन सारिफ़िन को ये समझाया जाता है कि मालूमात की तस्दीक करें और साथ ही ये भी यकीनी बनाया जाता है कि हसास मालूमात महफूज रहे। इसके अलावा सार्फिन को भी आगाह किया जाता है कि एआई को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल हमेशा फ़ायदेमंद हो।
ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया आज के पॉडकास्ट के लिए और उम्मीद है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए भी आप इतना ही रेडी होके आएँगी। मैंने भी बहुत मज़ा किया आपके साथ बात करके। आपके सवालात बहुत दिलचस्प थे और मुझे खुशी है कि आपके ज़ामीन को भी फ़ायदा होगा। मैं हर वक़्त तैयार हूँ आपके अगले पॉडकास्ट के लिए। फिर जल्द मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट और जैसा कि आपने देखा हमारा आज का टॉपिक था ChatGPT 5 की रिलीज़ और इसमें जो नए फीचर थे वो हमने मुतारिफ़ करवाए। इसके ऊपर जो है मज़ीद हम बात करेंगे अगले अगले पॉडकास्ट में और मज़ीद डिटेल में इसके फ़ीचर पे हम बात करेंगे ताकि जो लोग इसको नहीं जानते, ChatGPT का इस्तेमाल नहीं जानते, नए जो अपडेट्स हैं उसके बारे में नहीं जानते, तो हम उनको जो है इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे और उनका इस्तेमाल करने के अंदर भी आपको गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।